देवताओं से पूजित होने पर भी मौन धारण कर लेते हैं। जिन श्री राधिका का साक्षात्कार ब्रह्म, रुद्र, नारद, शुकदेव आदि के लिए भी दुर्लभ है और जिनके चरणों की रज अनंत शक्ति संपन्न श्री कृष्ण के लिए वशीकरण चूर्ण की तरह है, अहो आज श्री राधिका के दिव्य प्रेम हुआ है। जय हो, जय हो, जय हो। श्यामा हृदय प्रगटो, श्यामा हृदय प्रगटो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन, प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, राजमहल के अंतरंग कक्ष में चैतन्य लीन श्री कृष्ण और उनके परम प्रिय सखा उद्धव का दर्शन करें। हे प्रभु, यह पुष्प कैसा है जिसे आप इतने समय से अपने हाथ। प्रिय मित्र, यह पुष्प नहीं, यह एक प्रेम पत्र है। मैं समझा नहीं स्वामी, पुष्प और प्रेम पत्र, इनका क्या संबंध हो सकता है? देखो देखो उद्धव, इस पुष्प की सुगंध, इसका सौंदर्य, यह सब मेरी प्रिया राधिका की भावनाओं से ओतप्रोत है। हर पंखुड़ी पर उनके प्रेम की झलक है। जब मैं इन्हें देखता हूं तो मुझे उनकी और सारे ब्रजवासियों की याद आती है। प्रभु, आप ऐसे विह्वल हुए जा रहे हैं। आप परम ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। अपने आप को स्मरण कीजिए प्रभु। उद्धव, सारे ब्रजवासी मेरे प्राण हैं। मैं उनका प्राण हूं। मैं गोपियों का परम प्रियतम हूं। मेरे यहां आ जाने से मेरा स्मरण करके वे मोहित हो रही हैं और बार बार मूर्छित हो जाती हैं। मेरे विरह की व्यथा से वे बड़े ही कष्ट से अपने प्राणों को धारण कर रही हैं। मैं ही उनके जीवन का आधार हूं। ये पुष्प प्रतिदिन गोपियों के द्वारा यमुना में प्रेषित होता है, बस इसी आशा से कि कहीं यह मुझे प्राप्त हो जाए। उद्धव, गोपियों की इस दशा को तुम स्वयं ही क्यों नहीं देख लेते?
नंद और यशोदा का प्रेम से पगा हुआ पायन, परिग्नैनी गोपियों के गुण समूह, यमुना के तटों पर की गई लीलाएं नित्य मुझे बुलाने के लिए आती है। नंद हो जसोमती के प्रेम पगे पालन की, लाड भरे लालन की लालच लगावती। कहे रत्नाकर सुधाकर प्रभासो माही, मंजू मृग नैननी के गुण गान गावती। जमुना कछारिन की रंग रस रारन की, विपिन बिहारन की हौस होम सावती। सुधी ब्रज वासन दिवैया सुख रासन की, उधो नीत हमको बुलावन को आवती। उधो नीत हमको बुलावन को आवती। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य, हे सखे जाओ जाओ और ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा करो, गोपियों के प्राणों की रक्षा करो। कोयलिया कूक सुनावे, हाँ कोयलिया
व्रत आया है वृंदावन में। मथुरा से क्या फिर से वह अक्रूर आया है? हमारे प्राण तो ले ही गया, अब क्या वह हमारी अस्थियां लेने आया है? अरे सखिया, कृष्ण के सखा आए हैं कृष्ण का संदेश लेकर। अरे सखियों, चलो चलो उद्धव से मिलते हैं। प्रियतम श्याम सुंदर ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? सखी विशाखी, तुम सच में बहुत भोली हो। क्या अभी तुम श्याम सुंदर पर विश्वास करती है? हाँ, ठीक कहती हो ललिते। अब इस गांव में कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका श्याम सुंदर स्मरण करेंगे? वे तो अब मथुरा के राजा हो गए हैं। और यदि संदेश भेजा भी होगा तो अपने माता पिता के लिए भेजा होगा, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने सगे संबंधियों का स्नेह बंधन नहीं छोड़ पाते। अन्यों के साथ जो संबंध बनाए जाते हैं वो तो केवल स्वार्थ के लिए बनाए जाते हैं। ठीक कहती हो इंदुलेखा, श्याम सुंदर से हमारा क्या संबंध कि वह हमारे लिए पत्र भेजने लगे? हाँ, जब तक अपना स्वार्थ था तब तक तो हमसे प्रेम संबंध बनाए रखा। यह जगत तो स्वार्थ की बैसाखी पर टिका हुआ है। वैश्याएं धनहीन पुरुष का त्याग कर देती हैं। जब प्रजा देखती है कि राजा हमारा पालन नहीं कर सकता तो प्रजा राजा का त्याग कर देती है। अध्ययन समाप्त हो जाने पर शिष्य गुरु का त्याग कर देते हैं और भोजन मिलने के पश्चात अतिथि उस घर की ओर मुड़कर देखते तक नहीं। और तो और पुष्पों का रसपान कर लेने पर भ्रमर उस पुष्प का त्याग कर देता है। कृष्ण ने भी हमारा उसी प्रकार त्याग कर दिया है। हे परम भाग्यवान गोपी, आप कृष्ण पर ऐसा राज है डालिए। जब तक कृष्ण यहाँ थे तब तक तो उन्होंने आपसे प्रेम किया था, तो आज कैसे छोड़ देंगे? हे उद्धव जी, वह मैत्री जो उस छलिया ने हमारे साथ की वह भी केवल दिखावा ही था, केवल अनुकरण मात्र था। हमें तो लगता है कि केवल लोक लज्जा से ही श्याम सुंदर ने तुम्हें यहाँ भेजा है। कहीं माँ यशोदा और नंद बाबा ने प्राण त्याग दिए तो कृष्ण की बहुत निंदा होगी। वास्तविक प्रेम होता तो स्वयं ही ना आते श्याम सुंदर। राधे, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? मधुसूदन के सखा आए हैं। शांति चपात्या
आया है। हमारे चरणों को मत छू। तू तो मथुरा की स्त्री की नाव पर बैठकर आया है, जिसे उस शख्स ने अपना सिर दिया है। हमें अपने स्वतंत्र के प्रसाद से क्या प्रयोजन? स्वामी, आप हमारे स्वयं का ऐसा अपमान न कीजिए। मैंने आपका ऐसा क्या अपकार किया है? अरे बुद्ध, वे श्याम सुंदर तेरे ही समान काले हैं, और उनका हृदय भी काला है। श्याम सुंदर ने हम भली भाली साधुओं को बलपूर्वक बस एक बार अपना अधरामृत पान कराकर छोड़ दिया, जैसे तू पुष्पों का रस पान कर तुम्हें छोड़ देता है। स्वामी, ऐसा न कहें। शिव स्वयं तो लक्ष्मण जैसे सभी स्त्रियों के भी पूज्य हैं। हाँ मधु, हम तो समझ ही नहीं पाते कि लक्ष्मी श्याम सुंदर के पीछे क्यों पड़ी है। हमने बड़ा आंसू से सुना है कि वे उस कपटी को पाने के लिए पूरी तपस्या कर रही हैं। हाँ, हाँ मैं जानती हूँ। अवश्य इस नारद सुखदेव आदि ने कृष्ण की चर्चा सुनाकर उस प्रचंड लक्ष्मी का भी मन हमारे मन में दिया होगा, और वह भी अपने पिता अर्जुन को त्याग कर कृष्ण के पीछे पड़ी है। वैसे ही कृष्ण अपना वादा करके जाल फंसाया और फिर अपनी तिरछी चतुराई से हमारे हृदय को भेद दिया। हे उद्धव, राजा तो पक्षी को मारकर ले जाता है, पर कृष्ण इतने कठोर चित्त हैं कि हमें यहाँ अधूरा छोड़ गए। यदि हमारा वध कर दिया होता तो भी ठीक होता, पर अब तो हम न जी सकती हैं न मर सकती हैं। आप हमारे स्वामी को क्षमा कर दीजिए रानियों, वे आपके परम प्रिय मित्र हैं। अरे मधु, कृष्ण का यह स्वभाव तो पूर्व जन्म से ही है। ऐसा हमने पौर्णमासी से सुना है। हम जानते हैं कि पूर्व जन्म में तुम्हारे सखा राम थे, और उस समय भी वे काले और कठोर चित्त ही थे। तब एक निर्दोष वानर का छल से वध कर दिया था, और तो और प्रेम प्रस्ताव लेकर आई एक कन्या के नाक और कान तक काट दिए। अपनी पत्नी जानकी को वन में आश्रयहीन छोड़ दिया। किसी जन्म में ब्राह्मण का वेश धारण कर छल से राजा बलि का सर्वस्व हरण कर लिया था। अब हमारा तुम्हारे उस सखा से मित्रता का कोई प्रयोजन नहीं। हाँ, पर हम उसकी कथा चर्चा का परित्याग नहीं कर पा रहे हैं। यही हमारी विडंबना है। विडंबना? यदि आप कृष्ण से मिलना चाहते हैं तो आप उनका दर्शन अपने हृदय में क्यों नहीं कर लेते? कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। आप उसी ब्रह्म का ध्यान कीजिए जो निर्गुण है, निराकार
निराकार है और प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है। हे भ्रमर, यदि कृष्ण हमारे हृदय में है ही, तो वे हमारी इतनी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? आज तक कृष्ण ने हमें इतना प्रेम दिया है और आज हृदय में रहकर क्या उनका प्रेम हमारी पीड़ा को नहीं देख सकता? यदि वे हृदय में है तो बाहर आकर हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? जानते हो सखी, एक बार वृंदावन में आग लग गई थी। उस दिन तो श्याम सुंदर ने अग्नि को पीकर हमारी रक्षा की थी। आज हमारा हृदय विरह की अग्नि में जल रहा है। आज वे हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बार इंद्र ने वृंदावन में भारी वर्षा की थी। उस दिन प्रियतम ने हमारी रक्षा के लिए गिरिराज उठाया था। आज हमारे नेत्रों से निरंतर अश्रु वर्षा हो रही है। हमारे आंखों के सामने अंधकार छा रहा है। हम ठंड से मर रही हैं। तो आज श्याम सुंदर हमारे हृदय रूपी पर्वत को क्यों नहीं उठाते? आप यहाँ योग का संदेश लेकर आए थे और हमें वियोग के वचन सुना रहे हैं। हमारा हृदय एक दर्पण है और आपके कठोर वचन पत्थर की तरह हमारे हृदय को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। एक श्याम सुंदर ने तो हृदय में बसकर हमारे जीवन को उजाड़ दिया। अब हमारे हृदय में अनेक मनमोहन को ना बसाइए। मन ना भये बस मन ना भये बस दस एक गयो श्याम संग एक तो सो गयो श्याम संग को आराधे इस उधो मन ना भये दस दस इंद्री शिथिल भई केशव बिनु जो देहि बिन शीस उधो जो देहि बिन शीस उधो मन ना भये दस बीस अहो, ऐसा प्रेम त्रिलोक में ना तो देखा गया है और ना ही सुना गया है। गोपियों का प्रेम तो प्रेम की पराकाष्ठा है। श्री कृष्ण ने मुझ अधम पर ऐसी कृपा की कि उन्होंने मुझे यहाँ वृंदावन भेजकर इस अद्भुत अलौकिक प्रेम के दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया है। उद्धव जी, आप क्या सोच रहे हैं? हमने कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। संभवतः इसी कारण वे अब वृंदावन नहीं आना चाहते हैं। आप उन्हें हमारा संदेश दे दीजिएगा। अब मैं कभी मान नहीं करूंगी। कभी उन्हें मुरली बजाने को नहीं कहूंगी। मान करने पर वे मुझे मनाते थे और बहुत प्रयास करते थे,
कभी उन्हें नृत्य करने को भी नहीं कहूंगी। प्रियतम हमारे कहने पर थिरक थिरक कर नाचने लगते थे। शायद इसी कारण वे अब यहाँ नहीं आ रहे हैं। अब मैं कभी उनकी वेणु को नहीं चुराऊंगी। कभी माँ यशोदा से शिकायत नहीं करूंगी उद्धव जी। हे उद्धव, हम अब उन्हें अपने पलकों पर बिठाकर रखेंगे, उन्हें चलर डुलाएंगे। आप बस एक बार श्याम सुंदर को यहाँ ब्रज ले आए। हे स्वामिनी, श्री कृष्ण स्वयं ही यहाँ आने के लिए व्याकुल है। मथुरा में कुछ राजकीय कार्य के कारण वे रुके हुए हैं। वे जल्द ही वृंदावन आएंगे और आप सभी को मिलन का अवसर प्रदान करेंगे। नहीं उद्धव जी, आप प्रियतम को वृंदावन न ही लाइएगा। आप तो देख ही रहे हैं कि जब से श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, यह चंद्रमा भी करोड़ों सूर्यों की तरह अग्नि की वर्षा कर रहा है। यह यमुना का जल जो कृष्ण के मिलन में इतना सुखदायी हुआ करता था, आज विष के समान बन गया है। यह पवन जो शीतल हुआ करती थी, आज हमारे हृदय को दग्ध कर देती है। ये जीव गाय, मृग, मोर सिंह की तरह गरजते हैं और अति दुख देते हैं। ये लताएं, पुष्प बहेलिए की तरह हमारे हृदय को भेद देते हैं। श्री कृष्ण वे तो परम कोमल हैं, वे इन सबको कैसे सहन कर पाएंगे? और हमारे विरह की व्यथा तो उनसे बिल्कुल भी ना कहिएगा उद्धव जी। बस हमारा नाम ग्राम बताकर उनसे हमारी कुशलता कह दीजिएगा। आशामहो चरणरेजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्मृग्या। धन्य है वे गोपियां जिन्होंने दुस्त्यज आर्य पथ का त्याग कर श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त किया, जिन चरणों को श्रुतियां, उपनिषद आज तक ढूंढ रहे हैं। धन्य है ये व्रजांगनाएं और इन व्रजांगनाओं का निष्कलंक प्रेम जो ब्रह्मा, रुद्र आदि के भी सेवित श्री कृष्ण को बांध देता है। धन्य है यह वृंदावन जहां ये गोपियां कृष्ण मिलन की आशा में अपने पद विन्यास करती हैं। धन्य है यह ब्रज की धूल जो इन प्रेमवती कृष्ण प्रिया के चरण रज से मिश्रित है। और धन्य हूं मैं जिसके ज्ञानाभिमान को चूर्ण करने के लिए मेरे स्वामी ने मुझे यहां ब्रज में भेजकर इन ब्रजांगनाओं का संग दिया। अहो भाग्यम हे प्रभु, अब तो बस मेरी एक ही अभिलाषा है कि मैं इसी वृंदावन में कोई गुल लता बन जाऊं ताकि इन ब्रजांगनाओं की चरण रज मुझ पर नित्य ही पड़ती रहे, नित्य ही पड़ती रहे। गुलाल लगा
Hare Krishna. Let's give another round of applause for Nam Chintamani and her Manjaris, Raj Manjaris, and even in the rain, they maintain their devotion. So beautiful. So now we will conclude our program with Krishna Priya and her daughter Tulsi Priya. They'll be doing 3 short dramas: Appearance of Radharani, Chitralekha Conversation, and concluding with that's right, Krishna book, Srila Prabhupada's Krishna book, chapter 30, Feelings of Separation, the Gopis from Krishna. So all of these young ladies, they're lived here in Vrindavan for a long time, and they do so many other services, making garlands, making the beautiful decorations that we see on the boards, and they take their time out to do this beautiful drama offering for the pleasure of Srila Prabhupada, Srimati Radharani this evening. So let's give a big round of applause. Haribol for the Brajavasis. अंशी बैठ के देख अभी आएंगे ना श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी 2 देह एवं एक प्राण है, वह अभिन्न है। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का ही विस्तार है। राधा रानी उनकी हलालिनी शक्ति हैं और कृपामयी करुणामयी। श्रीमती राधा रानी के कृपा से ही किसी भी व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना भक्ति पद में अग्रसर नहीं हो सकता। यह समझना अति आवश्यक है कि श्री कृष्ण एवं श्रीमती राधा रानी भिन्न नहीं है। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। वे सभी सौभाग्य की देवियों की केंद्रीय आकृति हैं। वे इतनी आकर्षक हैं कि सर्व आकर्षक व्यक्तित्व भगवान को भी आकर्षित करती हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की आदिम आंतरिक शक्ति है। श्रीमती राधा रानी की अंग कांति स्वर्ण के समान है और श्रीमती राधा रानी की सुंदरता की दिव्यता दामिनी के चमक के समान है, जो आकाश को प्रचुर सौंदर्य से भर देती है। उनके दिव्य मुखमंडल की शोभा उन चंद्रों के समान ज्योतिर्मय एवं स्पष्ट है। वे श्री भगवान के सहित पृथ्वी लोक में उनकी दिव्य लीलाओं में भाग लेने और करने हेतु भूमंडल में प्रकट होती हैं। वे वृषभान दुलारी और कीर्तिदा सुंदरी जी की लाडली हैं। उनका प्राकट्य कमल के पुष्प से रावल में हुआ और वह वृषभान जी के आंगन में पड़ी। वह ब्रज की महारानी है। तो इस प्रकार हम आपको श्रीमती राधा रानी की दिव्य लीलाओं का दर्शन कराते हुए आपको ले चल रहे हैं उनकी दिव्य प्राकट्य लीला से उनकी बाल्य लीला, तत्पश्चात उनकी श्री वृंदावन धाम की लीलाओं में प्रवेश। संतान विहीन होने के दुख से पीड़ित होकर एक दिन श्री वृषभानु जी महाराज द्रवित हृदय लेकर ऋतु मुनि के आश्रम गए। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो वृषभानु, मन में क्या इच्छा है जिस कारणवश तुम विचलित हो? हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो जानते ही हैं मेरी कोई संतान नहीं है। यही दुख से मैं पीड़ित हूँ।
वत्स, तुम सूर्य नारायण की तपस्या करो और उनकी तपस्या के फल स्वरूप वह तुम्हें एक दिव्य रत्न कन्या प्रदान करेंगे। जो आज्ञा मुनिवर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तथास्तु। तो इस प्रकार वृषभानु जी महाराज ऋतु मुनि की आज्ञा अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद यमुना में श्री वृषभानु जी को दिव्य कमल में श्रीमती राधा रानी जी की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी का दिव्य प्राकट्य हुआ। कुछ समय बीतने के पश्चात एक दिन श्रीमती राधा रानी अपने पिता के मन में एक संकल्प डालकर गोकुल आ जाती हैं और फिर देख लल्ला, ये वृषभानु जी की लाली है राधा। तुम्हारे बाबा ने कही है या तुम अपने संग खेलने को ले जाओ। अच्छा भैया, चलो राधे। अरे मैं रुक लल्ला, ये अपने संग ले जा, ये गोकुल देखने को आई है। और देख लल्ला, अधिक दूर मत जाइयो और लाली को हाथ पकड़ के रखियो, कहीं गिर ना जाए। मैया, मैं अभी से इसका हाथ पकड़ लूं? हाँ हाँ लल्ला, पकड़ ले, मगर बाद में छोड़ियो मत। आओ हमारा गोकुल देखो। देखो राधे, ये हमारी यमुना जी हैं। यमुना जी तो हमारे गांव में भी बहती है, ये हमारी भी हैं। राधे, तुमने अकस्मात आकर हमें अचंभित कर दिया। अभी धरती पर हमारे मिलन का समय तो नहीं है राधे। जानती हूँ प्रभु, परंतु क्या करती। उस दिन आपने जो मुरली बजाकर मुझे पुकारा था, तो फिर बरसाने में रहना मेरे वश में नहीं था। पिता के मन में एक संकल्प डालकर गोकुल आने का बहाना कर लिया। आपका विरह हमसे और सहा नहीं जाता प्रभु। राधे, तुम्हें तो विरह सहना ही होगा। जानती हूँ प्रभु, श्री दामा ने जो हमें 100 वर्ष का श्राप दिया है, उसे भी तो पूर्ण करना है। हाँ, एक भक्त का दिया हुआ श्राप हम भी नहीं टाल सकते। जो आज्ञा प्रभु। राधा कृष्ण ज्ञान मौल युगल किशोर, राधा कृष्ण ज्ञान मौल युगल किशोर, जीवन मरण गति आर जीवन मरण गति आर। श्री यशोदा और कृष्ण अपने महल में बैठे हुए हैं। यशोदा जी उनका श्रृंगार कर रही हैं और श्री कृष्ण जी उनको लाड लड़ा रहे हैं। वे दोनों प्रसन्न मुद्रा में आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन तभी श्री कृष्ण के मन में एक भाव उदित होता है। अरे मैया। हाँ लल्ला। अरे ओ मैया। हाँ लल्ला, बोल तो सही, तेरे मन में क्या बात आ गई? मैया, मेरा एक चित्र बनवाई दे। चित्र बनवाए दो? लल्ला, तुम चित्र क्यों चाहिए? मैया, जब मैं वन में गाय चराने जाऊं तो वहां वन में मेरा एक मित्र रहता है। वह मुझसे कहता है, जब मैं शाम को वापस आ जाता हूँ तो उसका मन नहीं लगता, वह उदास हो जाता है। तो कहता है, कन्हैया अपना एक चित्र मुझे
दे दो जिससे वह हर समय मेरे पास रहे। ठीक है लल्ला, तेरा स्वरूप ही ऐसा है कि तेरे बिन कहो को मन ही ना लगे। मैया, पर एक शर्त है, जैसी मेरी बांसुरी की धुन है ना, वैसी ही धुन होनी चाहिए। अरे लल्ला, तू भी कैसी बात करे, ये चित्र है चित्र, चित्र में स्वर थोड़ी ना सुनाई देते हैं। अच्छा मैया, जैसी मेरी बांसुरी है ना, वैसी ही बांसुरी होनी चाहिए, और जैसा मेरे सर का मोर पंख है ना, वैसा ही होना चाहिए। ठीक है लल्ला, और कछु रह तो ना गयो? ना मैया ना, बस इतना ही काफी है। ठीक है लल्ला, लेकिन एक बात है लल्ला, तो कोई चित्रकार को जाने है? ना मैया, देख मैं कितना छोटा सा हूँ, बस मेरा एक चित्र बनवाई दे। ठीक है लल्ला, बनवा दूंगी। प्रणाम मैया। अरे तुंगे रंगे, कैसे आना हुआ? आ गई छाछ मांगने। मैया देखो ना। सही तो कह रहा हूँ, मैं अपनी मैया से बात कर रहा हूँ और बीच में आ गई। अरे अरे अरे, सुनो लाली, लल्ला का एक चित्र बनवाना है। क्यों मैया? अरे बात तो बता, क्यों 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 कर रही है? हाँ मैया, मैं एक चित्रकार को जानती हूँ। जल्दी बता जल्दी। यहीं से कुछ दूर वह चित्रासली नामक गांव में रहती है और बहुत सुंदर चित्र भी बनाती है, परंतु तुम्हारा लाला तो काला है काला, इसका क्या ही चित्र बनेगा? मैया देख, ये मुझे काला कह रही है। अरे ना लल्ला, तू तो बहुत सुंदर है, तू सारे ब्रज का उजाला है, तू ब्रजवासिन की आंखन का तारा है, तू हमारा प्राण धन है लल्ला। अरे लाली, तुम्हें बुला के तो ला। जो आज्ञा मैया। जल्दी आना जल्दी। चलो लाला, गौशाला चलते हैं। सखी, चित्रा जी मान जाएंगी, क्योंकि वह बहुत अच्छे स्वभाव की हैं और सदैव एकांत में चिंतन में लगी रहती हैं। ठीक है, चलते हैं। चित्रे, ओ चित्रे, आपको एक चित्र बनाना है। किसका चित्र बनाना है? यशोदा के लाला का। मैंने उनका नाम सुना है, पर कभी दर्शन नहीं किए। इस बार तो आपको स्वयं यशोदा मैया ने बुलाया है। अच्छा ठीक है, चलो जरा कान्हा के बारे में कुछ बताना। वह नटखट है, परंतु मनमोहन है। वह माखन की चोरी करता है, परंतु चोर नहीं है। मैया, ओ मैया। अरे देख देख, वो आ गई। मैया, ये चित्र है, ये बनाएंगे आपके लाला का चित्र। लो बना लो मेरा चित्र। पहले मैं आपको ध्यान से देखूंगी। लो देख लो। अरे लल्ला, मैं सीधो तो खड़ा रहे। तूने तो मुझे सीधा खड़ा रहना कभी सिखाया ही नहीं। मैं आपका चित्र कल तक दे दूंगी। पाए लागू मैया, मैं कल आऊंगी। जल्दी आना जल्दी, मेरा चित्र जल्दी लाना। चित्रा देवी चित्र बनाने का प्रयास करती हैं, लेकिन यह क्या, जैसे भी वे चित्र बनाती हैं, कोई भी रंग उसमें मिला नहीं हो पा रहा है। दूसरा रंग लेती हैं, फिर से वह चित्र बनाने का प्रयास करती हैं, पर यह क्या, फिर भी चित्र नहीं बन पा रहा। वे भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि उनके मन में भगवान की
अलग अलग स्वरूपों का चिंतन आ रहा है और वे इस चित्र को बनाने में सफल नहीं हो रही। ये क्या था? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं मां सरस्वती का चिंतन करती हूँ। कहो चित्रा, क्या चाहती हो? आपकी कृपा से ही मुझे चित्र बनाने की कला आई, किंतु आज मैं असमर्थ हूँ। तुम किसका चित्र बनाना चाहती हो पुत्री? मैया, मुझे माँ यशोदा ने अपने लाला का चित्र बनाने को कहा है। सुनो चित्रा, यह कार्य तो मेरे लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि वह तो मेरे भी आराध्य है। उनका चित्र कोई नहीं बना सकता। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? जब से मैंने कृष्ण को देखा है, उनका मनमोहक स्वरूप मेरे चित्त से जा ही नहीं रहा है। यदि मैं उनका चित्र नहीं बना पाऊंगी तो फिर जीवित कैसे रह पाऊंगी? सहायता कीजिए माँ। एक उपाय है। यदि श्री किशोरी जी अर्थात श्रीमती राधा रानी की आप पर कृपा हो तो यह संभव हो सकता है। श्री कृष्ण उनके प्राण प्रिय हैं, वे तुम्हें ये शक्ति प्रदान कर सकती हैं। श्रीमती राधा रानी मृदुलता, दयालुता एवं कृपालुता की राशि हैं। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। क्या चाहती हो? हे देवी, मुझे संकोच हो रहा है। निसंकोच कहो। हे देवी, मैं माँ यशोदा जी के लाल का चित्र बनाना चाहती हूँ, परंतु उसमें मैं असमर्थ हूँ। क्या कहा? मेरे प्राणेश्वर का चित्र बनाना चाहती हो? इस सृष्टि में कौन उनका चित्र बना सकता है? यह असंभव है। मुझ दासी पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। तवेवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवित्वं नय मां चरणन्तिकम्। हे चित्रे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करती हूँ और आज से अपनी प्रधान सखियों में तुम्हें शामिल करती हूँ। श्रीमती राधा रानी की जय।
राधा रानी की कृपा के आधार पर श्री चित्रा जी फिर से कार्य शुरू करती हैं और बहुत सुंदर चित्र बनाकर यशोदा मैया को दे देती हैं। यह कार्य हमारी करुणामयी श्रीमती राधा रानी के कारण ही संपन्न हुआ।
चले गए प्राणेश्वर? परंतु कृष्ण है कहाँ? हम सबको यहाँ छोड़कर कहाँ चले गए? हे कान्हा, कृष्णा, हे यशोदा नंदन, हे वृक्ष, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा? हे तमाल, क्या आपने नंद महाराज के पुत्र को बंसी बजाते हुए यहाँ से जाते हुए देखा? हे वायुदेव, यदि कृष्ण ने आपका स्पर्श किया है तो कृपया बताइए वह कहाँ है?